बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूर्यमंडल स्थित मेरे परम श्रद्धेय परम गुरु ऐसे भगवान श्री सूर्य नारायण को वारंवार वंदन करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो रेद्यवरोद्यतेऽत्र कृतवे शुश्रूषभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शोकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
त्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की ओ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। 2 मिनट का समय है अपने पास। करारविंदेन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणि गोविन्द गोविन्द मनसा स्मरामि गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण यादव हे सखेति गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण एवं मां भगवती की ही स्वरूप साक्षात लक्ष्मी स्वरूप ऐसी रुक्मणी जी का संवाद श्रवण करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण सदगृहस्थ को जीवन में किस तरह, किस रीति से आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए, ये भी बताते हैं। और ये जो संवाद है वो पूर्ण रूप से धर्म, अध्यात्म, भगवान की महिमा के साथ जुड़ा हुआ, भगवान के अनंत गुणों का, निर्मल यश का गान करता हुआ अंतकरण को पवित्र करने वाला संवाद है। तो यहां पे शुकदेव जी परीक्षित को कहते हैं, द्वारिका में भव्य महल में ऐश्वर्य से पूर्ण अनेक प्रकार की कल्पना से भी बाहर ऐसी सुविधाओं से सज्ज ऐसा भगवान का दिव्य महल, दिव्य भवन, और वहां पे ऐसे परम ऐश्वर्य से युक्त ऐसी शैया, और उस शैया पर, पलंग पर विराजमान है रुक्मणी जी, और भगवान वहां पे पधारे और रुक्मणी जी एवं अन्य दासिया वहां पे आई। भगवान का यथोचित सत्कार कर रहे हैं, और फिर भगवान को रुक्मणी जी दासियों के हाथ में से चंवर लेकर स्वयं सेवा कर रही। सेवा करते करते दासियों को तो कह दिया एकांत चाहिए, अब यहाँ पे केवल रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण है। और यहाँ श्री कृष्ण को अवसर प्राप्त हो गया कुछ कहने के लिए, और कह रहे हैं, राजपुत्रीप्सिता भूपैर् लोकपाल विभूतिभिः महानुभावै श्रीमद्भिः रूपोदार्य बलोर्जितैः रूपोदार्य बलोर्जितैः। रुक्मणी जी को कह रहे हैं भगवान कि बड़े बड़े राजा जिनके पास ये लोकपाल देवताओं के समान ऐश्वर्य, उदारता, बल, रूप, श्री यानी संपत्ति, एवं वो स्वयं महानुभाव के स्वरूप थे, महान गिने जाते हैं, वो आपसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन आपने उनके साथ विवाह नहीं किया। यहां तक कि आपके पिता एवं भाई भी ऐसे लोगों के साथ ही, उनमें से ही किसी एक को वरण करके विवाह कराना चाहते थे। यहां तक कि आपका तो वाग्दान भी हो गया था शिशुपाल के साथ, फिर भी आपने मेरे साथ लग्न किया, मेरे साथ विवाह किया। कैसा शिशुपाल के जो आपके पीछे लालायित था, कामोन्मत्त था, आपके सौंदर्य से प्रभावित था वो। और मेरे जैसे व्यक्ति जो आपसे किसी भी प्रकार से समानता नहीं रखता, आपके सामने मैं क्या, कुछ भी नहीं, और फिर भी आपने मेरे से लग्न किया। आगे कह रहे हैं, राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रो समुद्रम शरणं गतान् बलवद्भिकृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्त्य नृपासनान्। देखो, जरासंध जैसे राजाओं से भयभीत होकर हम समुद्र की शरण में आ गए। कई ऐसे बड़े बड़े राजा हैं
कि जिनसे हमने वैर बांध के रखा है। आप मेरे एक एक शब्द सुनना, हाँ, ये पीछे इसका उत्तर मिलने वाला है। इसलिए बड़े बड़े ऐसे राजा हैं जिनसे हमने वैर बांध के रखा है, और प्रायः हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम तो राज सिंहासन से अलग ही है, उसके अधिकारी भी नहीं है। समझ लो कि हमने त्यक्त करके ही रखा है। आगे और कहा, अस्पष्ट वर्तमनाम पूंसाम लोकपथ मियूषाम आस्थिता पदवीं शुभ्रो प्रायः सीदंति योषितः। अस्पष्ट वर्तमानाम, अस्पष्ट वर्तमानाम कहने का तात्पर्य कि हमारा जो मार्ग है वो किसी को भी ज्ञात नहीं है, अस्पष्ट है। और हम कौन से मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वो भी अस्पष्ट है, वो भी किसी को ज्ञात नहीं। दूसरी बात कि हम ये जो लौकिक व्यवहार रहता है जीवन में, सामाजिक व्यवहार, लौकिक व्यवहार, उसका भी ठीक पूर्ण रीति से अनुसरण नहीं करते, अच्छी तरह से अनुसरण नहीं करते, उसका यथा योग्य पालन हम नहीं करते। और ना तो हमें जिस प्रकार गृहस्थ में रहना चाहिए, स्त्रियों को अनुनय विनय के साथ उसको प्रसन्न करते हुए, उसको रिझाते हुए, वो भी हमें आता नहीं है। और जो हमारा अनुसरण करता है, हमको आदर्श मानकर हमारा जो अनुसरण करता है, उसको प्रायः ही क्लेश ही अनुभव करना पड़ता है। उनके जीवन में क्लेश ही क्लेश होता है। आगे और कहा, निष्कंचना वयम शश्वन निष्किंचन जन प्रियाः तस्मात् प्रायेण न याड्या मां भजन्ति सुमध्यमे। कहा कि हम स्वयं तो निष्किंचन है, अकिंचन है, हम अपने पास कुछ भी नहीं रखते, हम अपने पास कुछ भी नहीं रखते। और हमको जो प्रेम करता है वो कौन होता है? निष्किंचन, अकिंचन लोग ही हमको प्रेम करते हैं, और हम भी ऐसे लोगों को ही प्रेम करते हैं। धनवान लोग हमसे प्रेम नहीं करते, धनवान लोग हमसे प्रेम नहीं करते, ना तो हमारी सेवा करते। और आप हमारे साथ लग्न करके यहां पे आई हो। आगे कहते हैं, ययोरात्म समम वित्तम जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमादमयो क्वचित। हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति का मूल संविधान मनुस्मृति का ही यहां पे प्रतिपादित ऐसा श्लोक भगवान ने अपने श्री मुख से उद्भासित किया है। संविधान क्या होता है? सम्यक विधान, जो वर्तमान, न केवल वर्तमान लेकिन सभी देश और काल, सभी देश और काल में दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर जो सामंजस्य की स्थापना कर सके, मनुष्य के संदेह का निवारण कर सके, मनुष्य के जीवन में प्रमाद दूर कर उनके जीवन में आजीविका से लेकर बचपन में, बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत जो सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से जो जीवन बनाने की भूमिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, उसे कहते हैं संविधान। उसी संविधान का एक श्लोक यहां पे भगवान ने प्रतिपादित किया। क्या किया? कहा कि लग्न किसके साथ करना चाहिए? आयु, शील, ऐश्वर्य, रूप, सौंदर्य, प्रभाव, गुण, ये सब जब समान होते हैं तब जाकर विवाह करते हैं। कुल भी देखना चाहिए। और आप
आपने हमारे साथ लग्न कर दिया, उससे श्रेष्ठ या उससे अधम आपके कुल से या फिर जो भी मैंने जो बताया यहां पे, उससे श्रेष्ठ हो या अधम हो, उनके साथ विवाह नहीं करते। श्रेष्ठ के साथ करोगे तो व्यवहार नहीं निभा पाओगे, और अधम है तो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं और वो अधम है। मैंने कहां किया, हमेशा पछताते रहोगे, दोष दृष्टि से ही देखोगे आप सामने वालों को, और इसके कारण अपने जीवन संगिनी को प्रेम नहीं कर पाओगे, और अपने से श्रेष्ठ से किया तो अपने आप को नीचा समझोगे। तो यहां पर भी भगवान कहते हैं आप कहां और मैं कहां। कहा कि आपने अदूरदर्शिता, बिना कुछ भविष्य के विषय में सोचे बिना ही आपने केवल भिक्षुकों के कहने पर, जो मेरा नाम लेते रहते हैं ऐसे भिक्षुकों के कहने पर, उनकी, भिक्षुक यानी ऋषि मुनि, उनके कहने पर आपने हमसे लग्न कर दिया, आपको उकसाया और आप बातों में आ गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कोई श्रेष्ठ क्षत्रिय क्षात्र तेज जिसके पास हो, ऐसे क्षत्रिय पुरुष का वर्ण कर लो जो आपका ये लोक और परलोक सुधार सके। मेरे पास क्या है, हम तो उदासीन हैं। मैं आपको सत्य 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 कहता हूं। भगवान कहते हैं उदासीना वयम नूनम न्यस्त्रपत्यार्थ कामुकाः आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णा ये हयोर ज्योतिरक्रिया। कहा कि मैं ये देह गेह यानी घर, उसमें किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं हूं, मेरा उसमें चित्त नहीं है। मैं तो स्वयं एक दीप शिखा के समान एक साक्षी मात्र हूं, पूर्ण काम हूं, आत्मा में डूबा हुआ हूं, आत्मरामी। मेरी कोई विशिष्ट इच्छाएं नहीं है। स्त्री संतान धन आदि का मैं लोलुप नहीं हूं, निष्क्रिय हूं। और क्या चाहिए, निष्क्रिय हूं, मैं कुछ करता नहीं। तो ऐसा कह दिया। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ रुक्मणी जी पर? सुखदेव जी कहते हैं एतावदुक्त्वा भगवान आत्मानं वल्लभामिव मन्यमानां विश्लेषात् तदर्पग्न उपारमत। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को, हे परीक्षित, भगवान के ऐसे वचनों से रुक्मणी जी, कौन रुक्मणी कि जो भगवान से कभी भी अलग नहीं होती थी, हमेशा के लिए संलग्न रहने वाली ऐसी श्री रुक्मणी जी, जिनको अहंकार हो गया था कि देखो भगवान अहर्निश मेरे साथ ही रहते हैं, ऐसे अभिमान से युक्त रुक्मणी जी को भय, शोक, ये सब उनके प्रभाव में आ गए। अपने परम प्रियतम त्रिलोकीनाथ की ऐसी वाणी कभी उन्होंने पहले ऐसे सुनी नहीं थी। हृदय धड़कने लगा, भयभीत हो गई, शरीर में कंपन आ गया और रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूब गई। आगे कहते हैं कि अपने जो सुकुमार कमल के समान जो मृदु जो चरण थे, वो उसके नख से ये धरती को कुरेदने लगी। व्यक्ति ऐसा कब करता है पता है? अपने अंगुष्ठ से, अपने उंगलियों से धरती को कब कुरेदता है? जब वो तनाव में हो, बहुत तनाव में हो। ये एक शारीरिक भाषा है जिससे आप सामान्य व्यक्ति आपको परख सके कि आप कौन सी अवस्था में हैं।
मुंह नीचे लटक गया, वाणी रुक गई, गदगद हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया और एक पुतली की तरह हो गई। आगे कहते हैं, तस्यासु दुःख भय शोक विनिष्ट बुद्धे हस्ताच्छलद्वयतो व्यजनं पपात देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुह्यन् रम्भेव वायुवहिता प्रविकीर्य केशान् हस्ताच्छलत् द्वलयतो व्यजनम पपात। भय शोक उसके कारण क्या हुआ, जो विचार करने की जो शक्ति थी वो लुप्त हो गई। बुद्धि की विकलता के कारण अब अचेत सी हो गई, हाथ में से पंखा नीचे गिर गया। इतनी दुर्बल हो गई चिंता के कारण कि जो हाथ की जो कलाई थी वो कलाई से कंगन खिसक गया। केश बिखर गए और जैसे वायु के वेग से प्रभाव से केले का जो छोड़ हो, वृक्ष हो, वो जैसे अपने मूल के साथ केले का पौधा जैसे जमीन से उखड़ जाए और धरती पर गिर पड़े, उसी प्रकार ही रुक्मणी की दशा हुई। वो पलंग से, शैया से सीधे जमीन पर गिर पड़ी। आगे कहते हैं कि भगवान ने देखा कि ये रुक्मणी जी हास्य विनोद की गंभीरता जो होनी चाहिए वो समझ नहीं रही है। ये मेरे प्रेम पाश में बंध है, संपूर्ण रूप से बद्ध है, मेरे प्रेम के पाश में बद्ध है, मुझ पर संपूर्ण रूप से मोहित है, लालायित है, मेरे में ही अनन्य प्रेम रखती है। इसके कारण इसकी ये दशा हुई। और भगवान ने वहां पे पर्यंकादवरुयाशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः, चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया और दो हाथों से उनको पकड़ा, उनके केश कलाप ठीक किए, यानी जो बिखेर गए थे उनको वापस ठीक किया, जमाया और उनके नेत्रों के आंसू पहुंचे और उनको अपने हृदय से लगाया, आलिंगन दिया। और यहां पे सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वाक चातुर्य कला, बोलने में इतने निपुण हैं, समझाने में बड़े बड़े को समझा देते हैं। वहां पे युद्ध के मध्य में अर्जुन को समझा दिया, उद्धव को भी समझा दिया। कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी भी हो, भीष्म पितामह भी क्यों ना हो, योद्धा भी क्यों ना हो, अनेक प्रकार की चालें चलने वाला भी क्यों ना हो, कि धर्म को धारण करने वाला युधिष्ठिर भी क्यों ना हो, भगवान सबको समझाने में कुशल है। अरे गोपियां भी क्यों ना हो, उनको भी समझाया। उनको तो ऐसा समझाया कि फिर हाथ जोड़ना पड़ा, विश्व को हाथ जोड़ना पड़ा। तब उन्होंने फिर रुक्मणी को समझाया कि देखो, आप मेरे हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हो, ये तो केवल एक परिहास, उपहास मात्र था, एक परिहास समझ सकते हो। कहा कि मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिताधरमीक्षितुम कटाक्षे पारुणापांगम सुंदर भ्रुकुटी तटम। कहा कि प्रणय, अब मैंने ऐसा कहा तो मुझे ये ज्ञात था, निश्चित रूप से ये ज्ञात था कि आप कोप करोगी, उसे कहते हैं प्रणय कोप। और उसी प्रणय कोप के कारण आपके जो राते राते जो लाल लाल अधर है
वो कैसे फड़कते हैं वो मुझे देखना था। कहते हैं आपके ये जो नेत्र है वो ये क्रोध के कारण, वो कोप के कारण, ये कटाक्ष के कारण कैसे कैसे नेत्र रक्त हो जाते हैं, वो नेत्रों की दशा कैसी होती है वो मुझे देखनी थी। कहते हैं कि आप भौहें जब चढ़ाओगे ये कोप के कारण, तब आपके मुख कमल की शोभा कैसी होती है वो मुझे देखना था। आप किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हो वो मुझे जानना था। आगे कहते हैं अयम हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेदिनाम यन्नर्मयि निर्यते यामः यन्नर्मयिर्नियते यामः प्रिययाभिरुभामिनी। कहा कि गृहस्थ के लिए परम सुख कौन सा, गृहस्थ के लिए परम सुख कौन सा होता है? तो कहते हैं अब गृहस्थी जो रहता है वो पैसे कमाने के लिए दिन रात धन एकत्र करने के लिए क्या करता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए मेहनती करता रहता है, दौड़ता रहता है। अब जब दो घड़ी का अवसर प्राप्त हुआ, थोड़ा शुभ समय प्राप्त हुआ, तो उसको अपनी पत्नी के साथ परिहास करने में क्या जाता है, क्योंकि उसी परिहास से तो फिर आनंद आ जाता है और थकान उतर जाती है, श्रम निवृत्त हो जाता है। लेकिन आप तो ये भी नहीं समझ सकी, आप ये भी समझ नहीं सकी। अब यहां पे रुक्मणी जी उत्तर दे रही है, वो उत्तर बहुत गंभीरता से सुनना, उत्तर गंभीरता से सुनना। अब रुक्मणी कह रही है नन्वेव मे तदरविंद विलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो सदृशी विभुम्नः क्वस्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्र्यधीशः क्वाहं गुण प्रकृतिराज्ञगृहीत पादा। पहला उत्तर है समानता के विषय। कहा कि समानता, अरे आपकी समानता कौन कर सकता है? आप तो साक्षात विभूति, साक्षात भगवान हो, षड ऐश्वर्य आदि से युक्त आपकी अनंत गुण हैं। आप स्वमहिमा में स्थित हो, अपने स्वमहिमा में स्थित हो, ब्रह्मादि आदि देवताओं के भी कारण हो, उनके भी स्वामी हो और उनके द्वारा सेवित आप कहां, और मैं जो त्रिगुण के आप स्वामी हो उसी त्रिगुणात्मक, उस त्रिगुणमयी प्रकृति में हूं। आप पुरुष के भी स्वामी पुरुष हो और मैं प्रकृति हूं। आप परम पुरुष हो, मैं प्रकृति हूं। और मेरे पीछे कौन लगते हैं? आपको ब्रह्मादि आदि लोग आपकी वांछना करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, और मेरे पीछे गुण प्रकृतिर अज्ञ ग्रहित पादा, अज्ञानी लोग मेरे पीछे अनेक कामनाओं लेकर मेरे पीछे मेरा सेवन करते हैं, मेरे पीछे भटकते रहते हैं। आप कहां और मैं कहां? देखो, भगवान ने अपने आप को नीचा दिखाया और यहां पे पतिव्रता स्त्री क्या करती है? सब कुछ भगवान के लिए ही, एक एक वाक्य, एक एक शब्द बोला उसकी व्याख्या कर रही है। आगे कहते हैं सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणे कृत विग्रहस्त्वं तत्सेवकैर्नृपपदं विद्युतं तमोन्धम्। अब यहां पे जो भगवान ने कहा था ना
कि मैं राजाओं के भय से समुद्र में चला गया हूं, तो यहां पे कह रहे हैं उरुक्रमांत। अब उरुक्रम भगवान का ये जो उरुक्रम जो ये शब्द है ना, उरुक्रम नाम कब मिला भगवान को? जब भगवान ने अपने पैरों से 3 लोकों को नाप लिया, तब उनको, और 3 लोक से ऊपर भी ब्रह्मलोक तक जब उनका चरण गया, तब उन भगवान को नाम प्राप्त हुआ उरुक्रम। अब ये उरुक्रम भगवान को यहां पे लक्ष्मी जी कह रही है, रुक्मणी कह रही है कि आप तो उरुक्रम हो, अर्थात आप समुद्र में छिपोगे। जो अपने पैरों से, अपने चरणों से पूरे ब्रह्मांड को नाप लेता है, आप समुद्र में छिपोगे। इसलिए कहते कि ये जो राजा शब्द है ना, ये राजा शब्द यहां पे गुणेभ्य, गुण के लिए कहा है। गुण को 2 से 3 प्रकार से समझा सकते हैं। एक तो सत्व, रजस, तमस आदि गुण, शब्दादि, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि गुण, विषय। तो यहां विषयों के रूप में कहते हैं कि आप विषयों का क्लिष्ट प्रयोग, क्लिष्ट उपयोग, यानी क्लेशप्रद उपयोग, अर्थात आप विषय भोगी नहीं हो। ये राजा शब्द विषय भोगी के लिए है, विषयों के लिए। आप विषयों से दूर रहकर सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य धन ऐसे आत्मा में ही रमण करने वाले हो, और वही अंतःकरण रूप समुद्र में ही आप रहने वाले हो। वो समुद्र है। समुद्र कौन सा? अंतःकरण रूप समुद्र। फिर कहते हैं कि वैर रखते हो, राजा से वैर रखते हो, तो वे वैर, यहां पर राजा का शब्द क्या? तो कहते हैं जो बहिर्मुख इंद्रिया है ना, वही यहां पे राजा शब्द है। बहिर्मुख इंद्रिया, उनसे छिपकर आप आत्माराम रहते हो, आत्मारामी की तरह रहते हो। इंद्रिय लोलुप नहीं हो आप। वैर तो रखोगे ही ना, क्योंकि इंद्रिया जो है बहिर्मुख हो जाती है तो मनुष्य का पतन निश्चित है। इसलिए बड़े बड़े साधु संत अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करते हैं। एक साधु ऐसे थे, कड़वा ही बोलते थे। फिर एक भक्त ने पूछा, आप कड़वा ही क्यों बोलते हो? कहा, ये संसारिक लोग मीठा मीठा बोलकर मेरा मन बुद्धि उनके संसार में, उनके विषयों में, उनकी प्रसंगों में ले जाता है, और मैं भगवान का ध्यान नहीं कर पाता। फिर मैं भी उनकी बातों में उलझ जाता हूं। तो मेरे पास अभी एक ही विकल्प बाकी था कि सबको भगाऊं। तो मैंने ऐसा ही अपना स्वरूप धारण कर लिया कि मेरे नजदीक ही कोई ना आए। और फिर भगवान ने फिर कहते हैं कि आप राज सिंहासन से रहित हो। तो कहा कि आपके जो सेवक होते हैं ना, वो भी ये राज सिंहासन को एक समस्या समझते हैं, अज्ञान अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार समझते हैं। क्योंकि इसी राज सिंहासन पर बैठते ही, इस पद को धारण करते ही मनुष्य की बुद्धि विचलित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, अज्ञान छा जाता है, अज्ञान से आच्छादित हो जाती है, और वो पाप कर बैठता है, अन्याय कर बैठता है। हमको ये राज सिंहासन क्या काम का? जब आपके सेवक उससे दूर रहते हैं, तो आप तो हमेशा उससे दूर रहोगे ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे कहते हैं, त्वत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्त्मा स्फुटम नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमंस्तवेहितमथो अनुये भवन्तम। बहुत सुंदर समझाया। कहते हैं, आपने बोला था ना कि हमारा मार्ग अस्पष्ट रहता है, तो कहते हैं आप सत्य कह रहे हो। क्योंकि जो ऋषि मुनि रहते हैं ना, त्वत्पाद पद्म करंद जुषाम, कैसे ऋषि मुनि? कि जो आपके
चरण कमलों का नित्य सेवन करते हैं, आपके चरण कमलों का, पाद्म पद्मों का, पद्म यानी कमल, कमल में से जो सुगंधित आती है उस सुगंध का, मकरंद का सेवन करने वाले ऐसे ऋषि मुनि, उनका मार्ग अस्पष्ट ही रहता है, कोई उन्हें जान नहीं पाता। तो जब ऋषि मुनियों का मार्ग अस्पष्ट रहता है तो आपका मार्ग तो अस्पष्ट ही है। कहते हैं कि जो लौकिक पुरुषों जैसा आचरण, ऋषि मुनियों का आचरण कैसा होता है? उनका आचरण लौकिक पुरुषों जैसा नहीं होता, विषय भोगी मनुष्य जैसा नहीं होता। वो क्या कहना चाहते हैं, ऋषि मुनि लोग, संत लोग क्या कहना चाहते हैं, वो भी कभी कभी स्पष्ट समझ में नहीं आता। गुरु नानक जी एक बार एक गांव में गए। वो गांव सज्जनों का था। वहां पे बोला सभी लोगों को, आप यहां से सब अलग अलग हो जाओ और अलग अलग गांव में आपकी जगह, आपका स्थान हो, आप एक ही गांव में ना रहो, ऐसा हृदय से श्राप दे दिया। ऐसा ही बोला, यानी ऐसा वचन बोला, निष्ठुर वचन, कटु वचन। गांव वालों ने सोचा ये कौन सी संत महात्मा है, हम यहां सभी सज्जन लोग, धार्मिक लोग, भगवान का नाम लेने वाले शांति से रहते हैं और ये यहां पे आकर ऐसी बात करते हैं। उनके सेवक थे, उन्होंने प्रश्न पूछा है, बोला चुप रहो, आगे चलो। आगे गांव में गए। वो जो गांव था उसमें सभी दुर्जन लोग रहते थे। उनको आशीर्वाद दिया, आप सभी लोग यहां पे ही स्थित रहो, बहुत संप होकर, बहुत एक दूसरे में संप हो, आप अच्छी बने आप लोगों की एक दूसरे के साथ, और नित्य निवास हो आपका यहां पे, ऐसे आशीर्वाद है। दुर्जन खुश हो गए। अब कहने का तात्पर्य समझे। फिर आगे उसके सेवक ने पूछा, उनके सेवक ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे, ऐसा क्यों कह रहे, ऐसा उल्टा आशीर्वाद क्यों दिया, और वहां पे ऐसा श्राप दे दिया, सज्जनों को श्राप दिया और यहां पे आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं सज्जन लोग अगर अलग अलग गांव में जाएंगे तो वहां पे सुधार लाएंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे, अध्यात्म का प्रचार करेंगे, और वहां पर भी एक सुगंधित कमल की तरह वहां का वातावरण, वहां की परिस्थितियां सुधर जाएंगी। लेकिन ये दुर्जन लोग अगर दूसरी जगह पर जाएंगे तो एक कैरी पूरी टोकरी के कैरी को, एक आम पूरी टोकरी के आम को बिगाड़ता है। इसलिए साधु जो है, संत महात्मा होते हैं, उनका मार्ग अस्पष्ट ही होता है। तो कहते हैं कि आपके भक्तों की जब चेष्टाएं अलौकिक होती है, प्रायः अलौकिक होती है, तो आपकी तो अलौकिक ही रहेगी। आगे कहते हैं, निष्किंचनो ननु भवान् न यतोऽस्ति किंचित् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्याः नत्वा विदन्त्य सुतृपोऽन्तकमाड्यतान्धाः प्रेष्ठो भवान् बलिभुजामपि ते पितोभ्यं। कहा आपने अपने आप को निष्किंचन कहा, अपने आप को निष्किंचन कहा। आपने सही कहा। कारण यह है, निष्किंचन का अर्थ यहां पे दरिद्रता नहीं लेना है। निष्किंचन यानी दरिद्र, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। लेकिन आप उनमें से नहीं हो, आप तो पूरे विश्व के लिए सब कुछ हो। एक मेत्र, एक मेव, आप ही सब कुछ हो। सब पूरे विश्व के लिए आप ही सब कुछ हो। कहा कि आप अपने पास कुछ नहीं रखते हो, लेकिन
जिनकी लोग पूजा अभ्यर्थना करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, जिनको उपहार चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, ऐसे ब्रह्मादि देवता वो आपको पूजते हैं, आपको भेंट देते हैं, आपको उपहार देते हैं। वो आप उनके प्रिय हो और वो आपके प्रिय हैं। आप कैसे निश्किंचन हो? और धनवानी लोग, कैसे धनवानी लोग आपको नहीं चाहते? कैसे धनवान लोग आपको नहीं चाहते? जो इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, जो विषय भोग में ही रमण करने वाले हैं, और जिनको ये ज्ञात नहीं है कि आपका काल रूप चक्र कभी भी आ सकता है। सर्परूप मृत्यु, सर्परूप मृत्यु। क्यों सर्परूप मृत्यु कहा? सर्प अपने दर में, अपने घर में, अपने बिल में जैसे घुसता हो ना, वो कैसे घुसता है? ज्ञात भी नहीं होता, पानी की प्रवाह की तरह। उसी प्रकार ये मृत्यु, ये काल आ जाता है, उनको भी ये ज्ञात नहीं है, क्योंकि विषय भोग में रमण कर रहे हैं। अपने शरीर को ही आत्मा मानकर विषय भोग में ही रमण करने वाले ऐसे धनवान लोग आपको कैसे पूजेंगे? अभिमान से अंधे हैं वो। आगे कहते हैं, देखो एक एक शब्द का उत्तर दिया है। व्याख्या कैसी करिए रुक्मणी जी ने? श्रेष्ठ विद्वान है लक्ष्मी जी। त्वं वै समस्त पुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वाञ्छया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नम् तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियाश्चरतयो सुदुखिनोर्न। कहा कि आपने कहा कि आप निष्क्रिय हो, लेकिन आप स्वयं चार पुरुषार्थ यानी जो सभी कर्मों का जो फल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और सभी कर्मों का फल, सभी सिद्धियों का फल, सभी साध्य का फल, सभी साधन, सभी वृत्तियां, सभी प्रवृत्तियां उसके फल स्वरूप, और वही प्रवृत्तियां और वही वृत्तियां आप ही हो। आप निष्क्रिय कैसे? और आपसे संबंध किन लोगों का होना चाहिए? ऐसे विवेकी पुरुषों का कि जो केवल आपको चाहता हो, सब कुछ छोड़कर आपके ही पीछे लगा रहता हो। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप साधु बन जाओ। इसका अर्थ ये है, देखो त्याग दो प्रकार से होता है, एक मन से त्याग और एक स्वरूप से त्याग। दोनों प्रकार का त्याग उचित माना गया है। हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म के अनुसार गृहस्थाश्रम में सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए चलना है, और संन्यास आश्रम में क्या होता है? स्वरूप से त्याग होता है, स्वरूप से सब त्याग करना है। लेकिन जब हम गृहस्थाश्रम में हैं तो सब कुछ भगवान का ही है, उसी प्रकार चलना है। भक्ति मार्ग ये कहता है। और ज्ञान मार्ग में जो भक्ति से युक्त है वो कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, और जो परम सत्य है तो सब कुछ परमात्मा ही का तो है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा का स्वरूप है, देह नाशवंत है। तो फिर जब आप आत्ममय हो, आत्मरामी हो, तो आपका संबंध आत्मा से तो हो ही गया। जब आपने स्वयं ज्ञात कर ही लिया कि आत्मा ही परमात्मा है, तो सब कुछ सर्व ब्रह्म, सभी जगह पे ब्रह्म ही है। और भगवान का जो भक्त है वो उस रीति से सोचता है ये सब कुछ भगवान का है, मैं तो उनका दास हूं। तो किन लोगों का आपसे संबंध नहीं होता? कि जो गृहस्थी, स्त्री पुरुष एक दूसरों के शरीर से मिलने वाले सुख और दुख को ही शाश्वत मानता है, नित्य मानता है और आपकी उपेक्षा करता है, ऐसे लोगों का तो आपके साथ संबंध नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं, अब भिक्षुकों वाला जवाब, भिक्षु का उत्तर जो हम कहा था ना, मैं तो भिक्षुक, आपने तो भिक्षुकों की बात में आ गए, आप भिक्षुकों की बात में आ गए और मेरे से लग्न कर लिया, आप भिक्षुकों का उत्तर दे। त्वं न्यस्तदण्ड मुनिभिर्गदितानुभाव
आत्मात्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि हित्वा भवद्भ्रुव उदीरित कालवेग ध्वस्ताशिशोऽब्ज भवना कपतिं कुतोऽन्ये। अब यहां पे ये कहा कि आपने कहा कि मैं भिक्षुकों की बातें में आ गई, लेकिन सत्य है मैं भिक्षुकों की बातों में आई। ये भिक्षुक कोई भिक्षुक सामान्य भिखारी नहीं है, ये तो वो परमहंस है, वो साधुजन है, वो संत लोग है कि त्वम न्यस्त दंड मुनिर भीर गदितानुभाव, जिन्होंने बड़े से बड़े अपराधियों को भी दंड न देने का जिसने निश्चय किया है, अथवा तो जो सभी प्रकार के अपराधों को क्षमा कर देने वाले हैं, ऐसे परमहंस लोग, ऐसे लोगों की मैं बातों में आई हूं। भिक्षुकों की यहां पे व्याख्या क्या कर दी? जो सभी प्रकार के अपराधों को क्षमा कर दे, तितिक्षा। बहुत बड़ी बात की। और कहा कि मैंने अदूरदर्शिता से निर्णय नहीं लिया है, मैंने जानबूझकर ये ब्रह्मादि देवता इंद्रादि देवताओं का परित्याग किया है, ऐसे नहीं किया है, क्योंकि आपके भौहों के संकेत से जो काल उत्पन्न होता है, वो काल के वेग में, वो काल की चपेट में आकर अब सब कुछ अपना छोड़ देने वाले, सब कुछ अपना खो देने वाले ऐसे ब्रह्मादि देवता जो काल से बाधित है, और आप तो त्रिकाला बाधित हो, आप अविनाशी हो। तो मैं आपका वर्ण करूं, आप अविनाशी का वर्ण करूं, या वो नाशवान का वर्ण करूं? जब उनकी स्वयं की अभिलाषाएं काल के वेग से अपूर्ण रह जाती है, अथवा तो नई नई जन्मती रहती है और कभी भी समाप्त हो जाती है, जब आप तो सब कुछ। अब आगे कहते हैं, अब फिर से वो राजा का दूसरा शब्द प्रयोग बताते हैं, लौकिक व्यवहार में कहते हैं, जाड्यम वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान। कहते हैं कि आप कहते हो कि मैं समुद्र में चला गया, तो वो कौन था जिसके शारंग मात्र की टंकार से राजा भयभीत हो गए, और आपने मेरा हरण बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े योद्धा के बीच में इस प्रकार किया जैसे सिंह गर्जना मात्र करता है और अपना भाग पशुओं के बीच में से ले जाता है, उसी प्रकार आपने हरण मेरा किया था। तो वो कौन है फिर? आप राजाओं से डरते हो? आगे कहते हैं, कि आपने कहा मेरा अनुसरण करोगे तो कष्ट ही कष्ट पाओगे। तो वो बड़े बड़े पृथ्वी के जो राजा थे, राजा अंग, गय, पृथु, ये जो राजा थे, उन्होंने तो सब कुछ त्याग करके वन में चले गए और तपश्चर्या की। तो क्या वो दुखी हैं? क्या वो कष्ट पाते हैं? आपका ही तो अनुसरण किया। और फिर कहते हैं, अपने को कितने बजे समाप्त करना है? 9:45 हुए। 10 मिनट देता हूं, मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट दो, 10 मिनट। कहा कि आप उदासीन ही हो, क्योंकि आप मेरे रूप और गुणों के प्रति देखते नहीं हो, आप तो आत्मरामी हो, इसलिए आप उदासीन तो हो ही। लेकिन जब ये विश्व की वृद्धि करनी होती है, तब आप रजोगुण स्वीकार करके
मेरी ओर देखते हो, मुझे धारण करते हो, तो मेरा आप पर यह अनुग्रह हमेशा रहे कि मैं आपके चरणों में ही मेरी भक्ति रहे, मेरा दृढ़ अनुराग आपके चरणों में रहे। आप भले मेरे प्रति उदासीन रहो, लेकिन मेरी प्रीति आपके चरणों में हमेशा रहे। अब फिर कहते हैं आगे, कहते हैं आपने कहा राजकुमार का वर्ण करो। अरे कहते हैं कि कोई भी संत हो, आपका सेवक हो, वो आपके पादार विंद का, मकरंद का पान करके उसका सुगंध मात्र एक बार भी लेकर आपको नहीं छोड़ता। तो मेरा और लक्ष्मी का भी नित्य निवास स्थान आपके श्री चरणों में है। तो ऐसी कौन सी स्त्री होगी, यहां पे शब्द प्रयुक्त किया विविक्त दृष्टि, जो अपने स्वार्थ और परमार्थ को जो जानती है, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके चरणों का आश्रय छोड़कर ये नाशवान और वास्तविक रूप से दरिद्र ऐसे राजकुमारों का वरण करेगी। अब भगवान के श्री चरणों में से ऐसी कौन सा सुगंध आ रही है, कौन सा मकरंद का पान? तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि भगवान के श्री चरणों से ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई, और वो गंगा जी में तुलसी का सानिध्य नित्य है। तुलसी जी की सुगंध वहां पे नित्य है, और वो गंध वहां पे आती है, वो सुगंध वहां पे आती है, और उसी मकरंद का पान करते हैं। और लक्ष्मी जी भी इसलिए वहीं पे साक्षात है। कहते हैं लोक और परलोक, मुझे मेरे कर्मों के अनुसार कोई भी योनि प्राप्त हो, लोक परलोक छोड़ो, वो मुझे स्वीकार है। लेकिन आप कौन हो? तो आपका भजन करने वालों, आपका भजन करने वाले को आप क्या प्रदान करते हो? यो वै भजंत मुपयात्यनुवृताप वर्ग अनृत अपवर्ग। जो आपका भजन करता है उसका आप मिथ्या संसार भ्रम छुड़ा देते हो, और क्या देते हो? अपने स्वरूप का प्रदान करते हो, आत्म स्वरूप का प्रदान करते हो, ज्ञान देते हो। आप वो हो। अपने स्वरूप के विषय में बता देना। भगवान अपने स्वरूप के विषय में सब रहस्य खोल दे, इसका अर्थ क्या हुआ? आप कितने उदार हो। और फिर लोक परलोक मुझे क्या चाहिए? लोक परलोक मुझे क्यों चाहिए? अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपना स्वरूप के विषय में, अपने स्वरूप के विषय में आप जब ज्ञात करा देते हो, तो मुझे ये लोक परलोक क्यों चाहिए? भले मुझे कोई भी योनि प्राप्त हो। और फिर रुक्मणी जी कहते हैं कि ये शरीर जो है बाहर से चमड़े, केश आदि से ढका हुआ है, और अंदर क्या है? वात, पित्त, कफ, रक्त, प्रस्वेद, दुर्गंध युक्त पदार्थ जिसका वर्णन नहीं कर सकते। तो जो स्त्री केवल बाहर के रूप को देखकर जो पुरुष का वर्ण करती है, मैं उनमें से नहीं हूं, क्योंकि मुझे वास्तविकता पता है, और आप तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हो। तो जिसने आपका भजन नहीं किया, जिसके कर्म फूट गए हैं, जो अभागिनी है, मंदभागी है, वो ऐसे पुरुषों का वर्ण करती है। और फिर यहां पे कहते हैं कि आपने मुझे ऐसा कहा कि कोई दूसरा पति ढूंढ लो, दूसरे पुरुष का वर्ण करो, तो वो कौन करती है? व्यूढ़ायाश्चापि पुंश्चल्या मनोभ्येति नवम नवम बूधो सतीम न बिभ्रयात् ताम बिभ्रदु भयच्युतः। कहते हैं लग्न हो जाने के पश्चात भी जिनका मन नए नए पुरुषों में रहते हैं, ऐसी स्त्री को कुल्टा कहते हैं, और ऐसी कुल्टा स्त्री का सच्चे पुरुष को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुल्टा स्त्री ये लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ती है, दोनों को बिगाड़ती है। मेरा मन केवल और केवल आप में ही है, मेरे लिए सब कुछ आप ही है। और यहां पे भगवान प्रसन्न हो गए हैं, और यहां पे कहा कि मैंने जो जो वचन किए उसकी ऐसी व्याख्या की है
कि इससे आपका मेरे प्रति जो अनन्य प्रेम है ये दिख रहा है। कहते हैं भगवान कि आपका मैंने पति प्रेम भी देखा और पातिव्रत्य भी देख लिया। कहते हैं कि आपने मुझसे जो जो भी अभिलाषाएं की हैं वो आपको प्राप्त ही हो रही है, सदा सदा के लिए आपको प्राप्त हो रही है। और यह भी सत्य है, मुझसे जो अभिलाषाएं करते हैं वो कामना के बंधन में फंसाते नहीं हैं। जो चना होता है ना, एक बार आप भगवान को समर्पित हो जाओ, उसके बाद की स्थिति भक्त की कैसी होती है ज्ञात है आपको? आप चना लाओगे, चना, कच्चा चना, उसको आप जमीन में रोपोगे तो उसमें से फिर अंकुर होगा, फूटेगा। लेकिन उसी चने को आप भून डालोगे, भुर्जिंता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। एक बार आप उसको भून डालोगे फिर उसमें से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार एक बार मुझसे जो मेरे में जो मन लगा देता है, मुझ में मन वाला हो जाता है, उसके कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। उसकी फिर जो कामना रहती है वो सांसारिक कामनाएं नहीं रहती, बंधन में बांधने वाली नहीं रहती। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूं प्रिय, क्योंकि मुझे ये ज्ञात था, आपने जब मुझे दूत भेजा था और वो दूत के संदेश जब मैं विलंब से पहुंचने वाला था, विलंब हो गया, तब आपने तय कर लिया, निश्चित कर लिया कि अब ये भले श्रेष्ठ शरीर है, कितना भी सौंदर्य है, लेकिन ये केवल और केवल मेरे कृष्ण के लिए होना चाहिए था। और आप तो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए, ये मैं जानता हूं। ये भी मैं जानता हूं कि आपने मेरे को देखा नहीं था, केवल मेरे रूप, गुण, उदारता, ऐसे अनंत गुणों को अधीन होकर ही केवल श्रवण मात्र से आपने मेरे साथ लग्न करने का निश्चय कर लिया था। तो मैं तो ये सब जानता हूं। और ये भी कहते हैं भगवान कि मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग मुझसे केवल विषय सुख के लिए साधन संपत्ति मांगते हैं, सुख सुविधा मांगते हैं और मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, और वो विषय सुख तो क्या है, वो नरक में भी प्राप्त हो जाते हैं, वो विषय सुख तो नरक में भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोग तो मंदभागी है, इनकी मति माया से मोहित हो गई है और फिर वो नरकगामी होते हैं, पुण्य को अर्जित करते हैं और पुण्य समाप्त हो जाने पर फिर से गिर जाते हैं। तो यहां पे हम ये सत्संग को विराम देते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप ही कीर्तन करा दो, समय बहुत हो गया है। नारायण नारायण नारायण।